Hello everyone, welcome back to class Arzayed, welcome to our channel and welcome to chemistry. At the end of the previous lecture, we will discuss that which one cyclic compound will be aromatic, which one cyclic compound will be non-aromatic and which one cyclic compound will be anti-aromatic. Today I will start a new video that which one cyclic compound will call anti-aromatic and non-aromatic. देखिए, अगर आप लोग देखें, मैंने लास्ट जो लेक्चर दिया था वो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में था कि हर वो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होता है जिसमें 5 कंडीशंस हो, साइक्लिक हो, प्लेनर हो, ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, conjugations हो and obey Huckel rule which is 4n+2 pi electron system. तो ये सारी बातें सबसे पहले जिस कंपाउंड में आए थे उसका नाम था बेंजीन. तो उसने इसलिए कहा कि बेंजीन इज एरोमेटिक. एंड आल्सो उसी कंपाउंड में भी होंगे जिसमें जो खुद बेंजीन ना हो लेकिन उसमें बेंजीन रिंग हो. तो सारी बातें, जब बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग में तो सारी बातें थे, तो इसी वजह से वो भी एरोमेटिक होंगे. लेकिन बेंजीन रिंग का बेटा होना ज़रूरी नहीं है. असल चीज़ जो ज़रूरी है वो है ये 5 कंडीशन. अब ये 5 कंडीशन बेंजीन में है, ये 5 कंडीशन उस कंपाउंड में है जिसमें बेंजीन रिंग हो, या ये 5 कंडीशन किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में है. हाँ, वो साइक्लिक बेंजीन हो या ना हो, लेकिन 5 कंडीशंस हो, एरोमेटिक होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग इस कंपाउंड को ज़रा कंसंट्रेट कर दें, दैट इज साइक्लोप्रोपेन, तो ये भी बेटा एरोमेटिक है. अब ये बेंजीन रिंग तो नहीं है, लेकिन चूंकि कंडीशन सारे अवेलेबल है सो इसी वजह से ये भी एरोमेटिक है, साइक्लिक है. हर कार्बन sp2 है बेटा, हर कार्बन sp2 है. जरा फोकस करते, इस कार्बन की कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3. लोन तो होता ही नहीं है, सो 3 + 0 3, सो sp2. ये जरा फोकस करते हैं, इस कार्बन की 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन नहीं है इसमें, सो sp2. फिर आप लोग क्वेश्चन करेंगे सर इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है. नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, कॉन्जुगेशन है इसमें. मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो डीलोकलाइजेशंस के बारे में है. तो डीलोकलाइजेशंस में आप लोग देखेंगे कि इसमें कॉन्जुगेशन भी है, वो मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूँगा. इसमें कॉन्जुगेशन किस तरह है. एक्चुअल ये जो ऑर्बिटल है ये एम्प्टी है इसमें एक, तो ये पाई बॉन्ड जो है ये शिफ्ट हो सकता है इधर. तो जब ये शिफ्ट इधर होगा तो ये प्लस चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. सो जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा. पाई बॉन्ड इज हियर. अब ये भी हो सकता है कि ये बॉन्ड अगेन शिफ्टेड हियर और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए. मैं नेक्स्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ की समझ बेटा आप लोगों को थोड़ा समझने में मसला ये होगा कि चूँकि ये नेक्स्ट मेरा लेक्चर है डीलोकलाइजेशन, वहाँ वो लेक्चर क्लियर के फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. और लास्ट ये भी हो सकता है कि ये शिफ्टेड हेयर, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी ओरिजिनल जगह स्पेस को जहाँ से आया था वहाँ दोबारा चला जाएगा, वहाँ दोबारा चला गया. तो एंड और फर्स्ट स्ट्रक्चर इज सेम, सो दैट इज नॉन एज डीलोकलाइजेशन. ये मैं बाद में डिस्कस करूँगा. तो मेरा कहने का मतलब है कि इस चीज़ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जी यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है. कॉन्जुगेशन है बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन.
तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशंस है बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन, और हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सारी बात है प्लेनर होगा। एंड ओबे आल्सो हक्कल रूल बिकॉज द पाई इलेक्ट्रॉन इज 4n+2। सो बेटा कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ बेंजीन एरोमेटिक नहीं है, या जिसमें बेंजीन रिंग हो वो एरोमेटिक नहीं है, हर वो साइक्लिक एरोमेटिक है जिसमें ये 5 कंडीशंस हो। तो इसलिए बेटा एरोमेटिक डिवाइड किए गए हैं 2 कैटेगरीज में। एक को हम कहते हैं बेंजोइड एरोमेटिक, बेंजोइड एरोमेटिक, और सेकंड है नॉन बेंजोइड एरोमेटिक। एक बेंजोइड एरोमेटिक है और एक नॉन बेंजोइड एरोमेटिक है। बेंजोइड एरोमेटिक वो होते हैं जो एरोमेटिक हो, मतलब कंडीशंस हो ये सारी हो, लेकिन साथ उसमें बेंजीन रंग भी हो, जैसा नेफ्थलीन इज बेंजोइड एरोमेटिक। वाई? बिकॉज ये क्यों बेंजोइड एरोमेटिक है? क्योंकि कंडीशन ऑफ एरोमेटिक है और साथ बेंजीन रंग भी इसमें मौजूद है, एंथ्रासीन, फेनंथ्रीन, जो नेक्स्ट मैंने डिस्कस करने हैं। लेकिन वो एरोमेटिक जिसमें कंडीशंस तो एरोमेटिसिटी के सारे हो, लेकिन हाँ उसमें बेंजीन रिंग ना हो। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोप्रोपीन को ज़रा फोकस कर दे तो साइक्लोप्रोपीन में एरोमेटिसिटी के सारे कंडीशंस तो अवेलेबल है, लेकिन हाँ बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग में तो 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे तो 3 कार्बन है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ऐसे एरोमेटिक पेयर एरोमेटिक तो कहलाएंगे बिकॉज सारे कंडीशंस है, लेकिन दैट इज नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसको हम नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कहेंगे। नॉन बेंजोइड एरोमेटिक का एक एग्जांपल आप लोगों के सामने है, दैट इज साइक्लोप्रोपीन। इसके अलावा भी नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड मैं आप लोगों को डिस्कस करा दूं, दैट इज हेट्रोसाइक्लिक में बता देता हूँ, पायरोल, फ्यूरेन, थायोल, पायराडीन एट्सेट्रा। बेटा ये जो तीनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये 5 मेंबर्ड के हैं, 5 मेंबर्ड रिंग के हैं, और इसमें जो हेट्रो एटम है यहाँ ऑक्सीजन कर दे, यहाँ नाइट्रोजन कर दे, यहाँ सल्फर कर दे। अगर ऑक्सीजन हेट्रो हो 5 मेंबर्ड रिंग सच ए कंपाउंड्स में, दैट इज नॉन एज फ्यूरेन। अगर नाइट्रोजन हो सो दैट इज पायरोल, और अगर सल्फर हो सो दैट इज थायोल। इसके अलावा अगर आप लोग 6 साइक्लिक कंपाउंड्स को भी देखें जिसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक एटम नाइट्रोजन हो, दैट इज पायराडीन। तो बेटा अब इसमें चूंकि एरोमेटिसिटी के सारे रूल्स हैं तो इसलिए ये भी एरोमेटिक्स कहलाएंगे, लेकिन हाँ ये बेंजीन के बगैर है। इसी वजह से ऐसा एरोमेटिक जो रूल्स तो सारे एरोमेटिसिटी के फॉलो कर रहे हो, लेकिन हाँ उसमें बेंजीन रिंग ना हो, दैट इज नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। हाँ बेंजीन रिंग हो और सारे साथ रूल्स भी हो फॉलो कर रहे हो, सो दैट इज बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा अब बेटा आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर इसमें सारे किस तरह आप कह सकते हैं कि सारे रूल्स हैं, ज़रा फोकस कर दें, फोकस कर दें कि इसमें सारे रूल्स किस तरह के हैं। तो साइक्लिक है, इसके अलावा प्लेनर है, कॉन्जुगेशंस है, और इसके अलावा मैं सारे बता देता हूँ। पहला कंडीशन जो है फॉर एरोमेटिसिटी साइक्लिक होना चाहिए। देखिए बेटा साइक्लिक है, ओके। सेकंड जो कंडीशंस है कि कॉन्जुगेशंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन ज़रा देखिए। हाँ यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे तो डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल कॉन्जुगेशन तो नहीं है, लेकिन नहीं बेटा, ये मैं जब डीलोकलाइजेशन पूरा लेक्चर दूंगा तब आप लोगों को चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन अब थोड़ा सा फोकस कर दें, थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर जो है वो बेटा डीलोकलाइज्ड है, मतलब दे मेक अ पाई बॉन्ड।
अभी नॉन बॉन्डेड है लेकिन अब ये बॉन्डेड में आ गया, दे मेक अ पाई बॉन्ड। सो जो ही ये बॉन्ड बना दे तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है दे विल शिफ्टेड हेयर, ये नॉन बॉन्डेड बॉन्डेड में आ गए और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर बेटा यहाँ से नेगेटिव जो है अगेन लोन पेयर जो है ये लोन पेयर बन गया, पहले बॉन्डेड थे। देखें डीलोकलाइजेशंस में बेटा ये याद रखें कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डेड में भी जा सकते हैं और जो नॉन बॉन्डेड है वो बॉन्डेड में जा सकते हैं। बॉन्डेड वाले नॉन में जा सकते हैं और नॉन वाले बॉन्डेड में जा सकते हैं। ये नेक्स्ट हम देखेंगे। तो ये वाला जो लोन पेयर था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो मेक अ बॉन्ड। तो फिर ये जो पाई बॉन्ड था वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर बेटा आगे यही लोन पेयर इधर आ जाएंगे और फिर से कहानी शुरू हो जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे बेटा डीलोकलाइजेशंस की वजह से कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशंस है। और नेक्स्ट जो बात है कि ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो बेटा हर एक के साथ एक हाइड्रोजन है, तो ज़रा आप खुद देखिए कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था sp2 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 sp2। हाँ, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज इस बात पे होंगे कि सर यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2 है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2 है, सो 2 + 2 4, सो ये तो sp3 बन रहा है। इसी तरह नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, 7 हाइड्रोजन भी है, तो 3 सिग्मा 1 लोन, सो sp3। सल्फर में 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, सो सर sp3। तो ये आपने कहा था sp2 होना चाहिए हर एटम, ये तो sp3 है। नहीं बेटा, ये sp3 नहीं है, ये sp2 है। कैसे? ये जो एक लोन पेयर आप लोग काउंट कर रहे हैं ना, उसको काउंट ना करें। क्यों काउंट ना करें? क्योंकि ये बेटा नॉन बॉन्डेड जो है वो बॉन्डेड में आया है, और कौन सा बॉन्डेड में आता है? पाई बॉन्ड। तो ये ऐसा नहीं होता कि जी लोन पेयर जो ऑक्सीजन में है दे आर लोकल, नहीं, ऐसा नहीं है। ये गर्दिश में होते हैं हर बार, मतलब एक लोन पेयर जो है दे मेक अ पाई बॉन्ड। तो इसी वजह से एक लोन पेयर को आप ख़त्म कर दे। बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा 2, और लोन पेयर 2 में से कितने रह गए? 1, सो 2 + 1 दैट इज़ 3, सो sp2। हाँ, फिर आप लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे कि चलो ठीक है, लोन पेयर को हम 2 काउंट नहीं करते, एक ही करते हैं, बट वो जो एक काउंट करते हैं तो ये तो आके बॉन्ड बनाया ना, तो बॉन्ड में काउंट करें ना। देखिए ना, बॉन्ड उसने कौन सा बनाया, जरा है ना, बॉन्ड कौन सा बनाया? बॉन्ड उसने सिग्मा बनाया, आई एम सॉरी पाई बनाया। पाई को तो हम काउंट करते ही नहीं थे, बॉन्ड को। बॉन्ड हम कौन सा काउंट करते हैं? सिग्मा। पाई तो हम काउंट करते ही नहीं है। तो इसी वजह से लोन पेयर 1, सिग्मा बॉन्ड 2, पाई तो हाइब्रिड नहीं होता, सो sp2। तो कोई भी आपसे पूछे कि बताओ ये साइक्लिक एरोमेटिक है या नहीं है, पावोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक हो या हेट्रोसाइक्लिक हो, तो अगर उस साइकिल में बेंजीन को बस साइड पे कर दे, अगर उस साइक्लिक कंपाउंड में ये जो 5 कंडीशन मैंने बताए हैं, अगर वो 5 कंडीशंस है तो एरोमेटिक है। अगर वो 5 कंडीशंस में से एक कंडीशन भी मिस है तो याद रखिए बेटा वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स मैंने बता दिए, बेंजीन जिसमें है वो भी बता दिया, और जिसमें बेंजीन नहीं है वो भी बता दिए। सो बेंजोइट एरोमेटिक, और सेकंड जो है वो नॉन बेंजोइट एरोमेटिक। बात समझ आ रही है ना सबको? आज का जो लेक्चर है बेटा, आज जो हमने फोकस करना था वो 2 अदर टाइप्स ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड्स पे करना था। उसमें एक साइक्लिक कंपाउंड जो है एरोमेटिक के अलावा एंटी कहलाता है, और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक कहलाता है। तो आज बेटा हमने देखना है कि कौन सा साइक्लिक कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक होगा और कौन सा जो है वो एंटी एरोमेटिक होगा। आप लोगों ने ये तो ज़रा डिटेल में देख लिया कि जी कौन सा साइक्लिक जो है वो एरोमेटिक होगा। अब नेक्स्ट आ जाए कि जी कौन सा साइक्लिक कंपाउंड एंटी होगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रा कंसंट्रेट कर ले तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर आप लोग एरोमेटिक सीख ले कि जी एरोमेटिक क्या है, तो इसमें थोड़ा सा जो है ना वो हम चेंज करेंगे, फिर उसी से हमें नॉन भी क्लियर हो जाएगा और साथ एंटी भी क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा चेंज क्या है जो हमने करना है एरोमेटिक में, तो इससे एंटी और नॉन भी बन जाएगा। ज़रा कंसंट्रेट कर दे, फोकस कर दे।
अगेन मैं वही कंडीशंस लिखता हूँ जो एरोमेटिक के लिए थे। क्या होना चाहिए? एरोमेटिक साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशंस होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। ये कंडीशंस किसके लिए थे? कौन बताएगा मुझे? बेटा ये कंडीशंस थे फॉर एरोमेटिक। अब यही कंडीशन जो है एंटी एरोमेटिक के लिए भी है। अब जो फर्स्ट कंडीशन फॉर एरोमेटिक मैंने बताया था कि जी साइक्लिक होना चाहिए, यही सेम कंडीशन फॉर एंटी भी है, यही सेम कंडीशंस एंटी के लिए भी है, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड जो मैंने बताया था कि जी एरोमेटिक में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो यही सेम कंडीशन एंटी के लिए भी है। थर्ड जो मैंने बताया था कि जी प्लानर होना चाहिए, यही सेम कंडीशन एंटी के लिए भी है। फोर्थ जो बताया था कि जी ईच एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, बेटा यही सेम कंडीशन एंटी के लिए भी है। आप कहेंगे सर क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? इसका मतलब है कि जो एरोमेटिक था वही सारा एंटी है। तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था? मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा एरोमेटिक में, वो एंटी बन जाएगा। अगर आपको एरोमेटिक क्लियर है तो एंटी नॉन सीखना बहुत आसान है। देखिए जो पहले 4 कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी थे, वही चारों कंडीशन मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिए फॉर एंटी एरोमेटिक आल्सो। एंटी के लिए भी वही कर दिए। जो मेन डिफरेंस है एरोमेटिक और एंटी में वो ये हैं कि एरोमेटिक में जो पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए वो 4n+2 होना चाहिए, लेकिन एंटी में जो पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए वो 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। बस जस्ट यही डिफरेंस है। क्या मतलब? एरोमेटिक में पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 4n+2 होना चाहिए, लेकिन एंटी के लिए पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम 4n होना चाहिए। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4n के बराबर आना चाहिए। क्या मतलब 4n के बराबर आना चाहिए? ज़रा देखिए बेटा, मैंने बताया था ये n क्या है? ये होल नंबर है। सो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होल नंबर है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो कोई भी होल नंबर उठा के ऊपर पुट कर दे, सपोज 4n में पुट कर दे, मैंने 4 उठा दिया, n उठा दिया 0, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज़ 4। आई एम सॉरी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज़ 0। या इसके अलावा आप n की जगह 1 कर दे, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज़ 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 12 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन बराबर हो 4 के, 8 के, 12 के एंड सो ऑन, मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो। 4n का मतलब क्या है? 0 4 8 12 एंड सो, अगेन 4 का डिफरेंस है, अगेन 4 का डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है? 4 का। मतलब अगर देखें ना, अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन 0 4 8 12 ना हो, बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन इसके मुताबिक हो, n क्या है? वही होल नंबर है, कोई भी एक होल नंबर उठा दे 1, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 इज 6, 0 उठा दे, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 + 2 दैट इज 2, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 2 दैट इज 6, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 2 दैट इज 10, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 3 दैट इज 12, आई एम सॉरी दैट इज 14, दैट इज 14, दैट इज 14। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के बराबर हो, विच इज़ 2 6 10 14, 4 का डिफरेंस है, वो फिर एरोमेटिक होगा। लेकिन 4n+2 ना हो, अगर पाई इलेक्ट्रॉन 4n हो,
+2 कैंसिल कर दे, +2 मिटा दे, +2 ख़त्म कर दे, पाई इलेक्ट्रॉन 4n हो, लाइक 0, 4, 8, 12 एंड सो, वो एंटी एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में जस्ट ये डिफरेंस है कि एरोमेटिक के लिए जो कंडीशंस है वो एंटी के लिए भी है, सिवाय एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, लेकिन एंटी के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल साइक्लो ब्यूटाडाइन, अगर साइक्लो ब्यूटाडाइन को आप लोग ज़रा फोकस कर दे, कंसंट्रेट कर दे, साइक्लो ब्यूटाडाइन को, अब देखते हैं कि साइक्लो ब्यूटाडाइन जो है, जिसका फार्मूला मॉलिक्यूलर है C4H4, साइक्लो ब्यूटाडाइन जो है ये कौन सा साइक्लिक है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? देखिए, एरोमेटिक एंटी दोनों के लिए फर्स्ट कंडीशंस क्या है? साइक्लिक, साइकिल तो है ये। सेकंड कंडीशंस क्या है? कंजुगेशन, कंजुगेशन भी इसमें है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तीसरा शर्त क्या है? प्लेनर, लेकिन प्लेनर तो तब होगा अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो हर एटम। तो देखिए हर एटम sp2 है, तो फोर्थ कंडीशंस भी है, जब हर एटम sp2 है तो सारी बातें प्लेनर भी हुआ। लास्ट में जो डिफरेंस है वो जरा देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए फॉर एरोमेटिक? 4n+2, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2, 6, 10, 14 एंड सो। लेकिन एंटी के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? 4n, एंड अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 0, 4, 8, 12 एंड सो। अब मुझे बताया कितने पाई बॉन्ड है साइक्लोब्यूटाडाइन में? 2 पाई बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। अब 4n+2 के मुताबिक आता है या 4n के मुताबिक आता है? यहाँ बेटा आप फोर्स चेक कर दें, कोई 4 नहीं है, यहाँ फोर्स चेक कर दे, ये है। तो एट्स मीन्स द साइक्लोब्यूटाडाइन इज एंटी एरोमेटिक। साइक्लोब्यूटाडाइन क्या हुआ? एंटी हुआ, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के मुताबिक नहीं आ रहा, पाई इलेक्ट्रॉन 4n के मुताबिक आ रहा है, दैट इज 4, सो दैट इज एंटी एरोमेटिक। इसी तरह बेटा बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें ये कंडीशंस हो, वो एंटी होंगे, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन मैंने बताया, इसके अलावा और भी बहुत सारे। लास्ट जो साइक्लिक कंपाउंड जो अभी फोकस करना है, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, जरा स्क्रीनशॉट ले ले। साइक्लोब्यूटाडाइन दैट इज एंटी एरोमेटिक। अब लास्ट जो मैंने फोकस करना है वो एंटी के बारे में करना है कि जी एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक तो सर सीख लिया, अब बताओ नॉन एरोमेटिक क्या होता है? जरा अगेन कंसंट्रेट कर दे, फोकस कर दे। एरोमेटिक के लिए कौन सी बातें हैं ये, और यही बातें मैंने आपको क्या कहा एंटी के लिए भी है, साइक्लिक, प्लानर, conjugation, each atom sp2 hybridized and pi electronic system is 4n। अब नॉन एरोमेटिक क्या होगा? ज़रा कंसंट्रेट कर दे, ज़रा तवज्जो फरमाए इधर, मैं क्या बात करना है, क्या बात समझाना चाहता हूँ, बस सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, ज़रा फोकस कर दे। देखिए बेटा, ये जो पहले 4th कंडीशन है एरोमेटिक की या एंटी के, क्योंकि दोनों के सेम है, अगर इन 4 कंडीशन में से जो पहले 4 है, अगर इन 4 कंडीशन में से मैं कोई एक कंडीशन एब्सेंट कर दूं, कोई भी एक कंडीशन मिस कर दूं, तो बताएं वो साइक्लिक एरोमेटिक होगा? जी मिस्टर फिजान,
अगर पहले 4 में से कोई एक कंडीशन भी मैं मिस कर दूं तो मिस्टर फिजान, क्या वो एरोमेटिक होगा? तो बोले ना इस तरह कर रहे हैं, नहीं होगा। शाबाश, वो एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक के लिए चारों कंडीशन लाजिम है, चारों कंडीशन लाजिम है। एंड मिस्टर हमायून, क्या वो एंटी एरोमेटिक होगा? अगर इन 4 कंडीशन में से मैं कोई एक कंडीशन मिस कर दूं? डरो मत, कैमरे के सामने मैं हूं, आप नहीं है। आप भी इस तरह करते हैं, सर नहीं होगा, ठीक बोलता है कि सर अगर 4 कंडीशन में से कोई कंडीशन मिस कर दिया वो एंटी भी तो नहीं होगा, क्योंकि एंटी के लिए भी तो ये 4 कंडीशंस है। तो मिस्टर 1 के मुताबिक एरोमेटिक नहीं होगा, मिस्टर 2 के मुताबिक एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, तो फिर समझ जाए ना, चौथा तो कोई है नहीं, तो वो साइक्लिक कंपाउंड फिर नॉन एरोमेटिक होगा। क्या होगा? नॉन। अगर इन 4 में से कोई एक बात मिस हो जाए तो बेशक पाई इलेक्ट्रॉन इतनी ही हो, लेकिन अगर इन 4 में से कोई बात ना हो तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं इट इज नॉन एरोमेटिक? बेशक पाई इलेक्ट्रॉन ये हो, लेकिन इन 4 में से जब कोई बात एब्सेंट हुआ तो मैं कैसे कह सकता हूं एंटी एरोमेटिक? वो फिर नॉन एरोमेटिक होगा, अगर इनमें से कोई बात मिस हो गई तो। बात समझ आ रही है सबको? फॉर एग्जाम्पल अगर इस कंपाउंड को जरा फोकस कर दें, इस कंपाउंड को अगर हम फोकस कर दें तो देखिए बेटा, इस कंपाउंड में ये जो एटम है ये मुझे sp3 हाइब्रिडाइज लग रहा है। 2 सिग्मा बॉन्ड हेयर विद हाइड्रोजन, 2 सिग्मा हेयर, सो 2 + 2 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अगर इस एटम को फोकस करते, चलो ये sp2 ही है, तो इसका मतलब है कि हर एटम sp2 नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2, दूसरी बात, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। नंबर 1, जब sp3 है sp2 नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें फिर प्लेनरिटी भी नहीं होगी, प्लेनर भी नहीं होगा। और तीसरी बात, इसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं है। मैंने तो कोई एक बात एब्सेंट के लिए कहा था, लेकिन इसमें तो प्लेनरिटी भी नहीं है, कॉन्जुगेशंस भी नहीं है, हर एटम sp2 भी नहीं है। ये तो 3 बातें मिस हो गई। कोई एक भी मिस होता तो एरोमेटिक ना होता, एंटी भी ना होता, सो दे विल व्हाट? नॉन। सो इसका मतलब एक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। इसके अलावा बेटा, अगर इस कंपाउंड को आप लोग फोकस कर दें, इसको जरा फोकस करते हैं। कॉन्जुगेशन, जी कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज भी है, तो प्लेनर भी होगा जब हर एटम sp2 है। बट ओपन है, साइक्लिक नहीं है। ओपन है, साइक्लिक नहीं है। तो इसी वजह से ये वाला कंडीशन मिस हो रहा है। सो ना तो ये एरोमेटिक होगा, ना ये एंटी होगा, सो दे विल नॉन एरोमेटिक। इसी तरह बेटा, वो कंपाउंड जो इन 4 कंडीशन में से कोई एक बात मिस कर दे, एब्सेंट कर दे, वो नॉन एरोमेटिक ही कहलाएगा।
तो दैट इज़ ऑल अबाउट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। ज़रूर ये लेक्चर देखिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें काफ़ी MCQs आ जाते हैं MDCAT में, इसके अलावा ईटा में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हाज़िर होते हैं एक नए लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।